लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता का शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मसले भी सामने आ गए हैं जिसकी वजह से एकता की बातें तो दूर, आपसी कलह भी बढ़ने की उम्मीद है। समान नागरिक संहिता के खिलाफ कांग्रेस मुखर है, लेकिन उसकी ही सहयोगी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मामले पर अपनी अलग राय रखती है। अरविंद केजरीवाल भी समान नागरिकता के पक्ष में बयान दे चुके हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि 22वें विधि आयोग की सिफारिश के बाद विपक्षी दलों के बीच दीवार चौड़ी हो सकती है। विधि आयोग ने समान नागरिकता संहिता की वकालत की है और इसे लेकर जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस मामले पर भाजपा मुखर है और उसका कहना है कि समान नागरिकता संहिता कानून होना ही चाहिए। पहले ही उसकी उत्तराखंड और गुजरात जैसी सरकारें समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए पैनल बना चुकी हैं। इस बीच पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है और ये विपक्षी एकता के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वजह ये कि कांग्रेस समान नागरिकता संहिता के खिलाफ रही है, वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में रहे हैं। शिवसेना तो अपनी स्थापना से ही अपना सैद्धांतिक मसला बताती रही है, भले ही वह भाजपा से अलग है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले पर वह समझौता नहीं करना चाहेगी। इस तरह दो बड़ी विपक्षी पार्टियां अलग हो जाएंगी जो विपक्षी एकता की पैरोकार भी रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के नवीन पटनायक जैसे नेता भी इस मामले पर सरकार के साथ आ सकते हैं। विधि आयोग पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि उसे ये समझना चाहिए कि राष्ट्रहित और भाजपा हित अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब 21वें विधि आयोग ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को इस स्थिति में तो लागू नहीं किया जा सकता और न ही इसकी जरूरत है, तो फिर अब क्या बदल गया है। लेकिन कांग्रेस से अलग रुख रखते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। हम तो हमेशा से समान नागरिक संहिता के समर्थन में रहे, यही नहीं आम आदमी पार्टी भी इसके खिलाफ नहीं हो रही। यहाँ तक कि गुजरात इलेक्शन से पहले तो बीजेपी को चुनौती दी थी कि वह पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि समान नागरिक संहिता की बात संविधान के आर्टिकल 44 में कही गई है और इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसने चुनाव से पहले भले ही उत्तराखंड में इसे लेकर कमेटी बना दी, लेकिन इलेक्शन के बाद ये याद नहीं रह जाएगा। The Report, News of India।